तो गुलाम रसूलस इंटरव्यू कश पे अम दोप नेशनल हुकूमत यमो हसा कोर सोच गुलाम रसूलस गरस मज आमुत यह सोच गुलाम रसूल लोगमुत यमो मुलाजिम बाकी कोर यमो पतमो 7 वरियन ये इस्तेसाल। गलत किया है सीएम साहब ने, खास कर इस कॉन्स्टिट्यूंसी बच्चा बच्चा ये जानता है कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। सीधी सी बात है, इस टाइम बस बदलाव है। पीडीपी आप देखो, जहाँ भी आप देखोगे, किसी बूथ पे भी जाओगे आप लीडिंग पे पीडीपी देखोगे। जिस ये जो इलेक्शन हो रहा है बाय इलेक्शन, इट इज ऑल फॉर डेवलपमेंट। मगर मीटर गप दिन लाग फायदे वोट त्रावन मगर मुंतजिर साहब जेन सह दी पत पावर लाइट सोरे कह सड़कन रू तील सर्द हवा और सख्त मौसम के बावजूद बडगाम और नगरोटा में मंगल के रोज जबरदस्त वोटिंग हुई। बडगाम में 50% और नगरोटा में 75% टर्नआउट ने इस बात की तस्दीक की कि आवाम अब सिर्फ वोट नहीं दे रहे बल्कि अपना हिसाब भी ले रहे हैं। बडगाम जो दहाइयों से नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है, आज बदतरीन पसमानदगी और बुनियादी सहूलियात की कमी की अलामत बन चुका है। स्कूल, सड़कें, सेहत के मराकज, सब कुछ या तो अधूरा है या बोसीदा, और आवाम खुलेआम पूछ रहे हैं कि इतने साल इक़्तिदार में रहने के बाद भी तब्दीली कहाँ है। साल 2024 में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बडगाम से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। लोगों ने उन पर भरोसा किया, उम्मीद बांधी कि इस बार उनका इलाका भी तरक्की के नक्शे पर जगह पाएगा। मगर इन उम्मीदों को उस वक्त शदीद धचका लगा जब उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल की नशिस्त बरकरार रखते हुए बडगाम से इस्तीफा दे दिया। ये फैसला अवामी सतह पर सियासी धोखे के तौर पर देखा जा रहा है। मकामी वोटर्स खुलेआम कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने बडगाम को सिर्फ एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल किया, इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए, न कि अवामी खिदमत के लिए। नतीजतन नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार शदीद एंटी इनकम्बेंसी का सामना है। अवामी नाराजगी जमीन पर साफ महसूस की जा रही है, यहाँ तक कि कई साबिक एनसी हामी भी इस बार वोट एहतजाज के तौर पर मुखालिफ उम्मीदवारों को देने का इरादा जाहिर कर रहे हैं। पत्म नेशनल कॉन्फ्रेंस तम को नशत गामस कह कुने गोड़ जहात यूनिट करो यह करो बिजली मीटर लाग पत्म 7 वर पे कहें कोर्मुत यमो जलियत नाराज, चाहे पीडीपी नेशनल बीजेपी खास तो नेशनल तुम खतर कहें कर इंशाल्लाह यही समझ कर डाला अपना वोट कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं। हमने बहुत 70 सालों से बहुत सारे कैंडिडेट्स को अपना आजमाया है, अब हम चेंज चाहते हैं। इसी वजह से हमने वोट डाला, जो ग्राउंड लेवल पे काम करे उसी कैंडिडेट को हमने वोट डाला। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ये गवर्नमेंट मतलब नेशनल वोट तो गुलाम रसूलस इंटरव्यू कश पे अम दोप नेशनल हुकूमत यमो हसा कोर सोच गुलाम रसूलस गरस मज आमुत यह सोच गुलाम रसूल लोगमुत यमो मुलाजिम बाकी कोर यमो पतमो 7 वरियन ये इस्तेसाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस सो गदार जमात यमो ये पतमो 50 वरियन 60 वरियन इस्तेसाल कोर और नौजवान बरिक जमीनस। अम पे पीडीपी सो जमात यम 370 तो 5 खत्म कोर बरूदस पतम 15 वरियन पीडीपी सत तो मगर कहें फायदा आव ये बडगमिस, कहें तो चेंज आई ना बडगमिस। आज यह जानित वोट त्रोमुत ईमानदारी, दयानतदारी तो दीनदारी। सह डीडीसी चेयरमैन बडगाम नज़ीर अहमद खान यम ये सड़क तील त्रो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आज तम कहें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ओन तम क्या वन रेशीपुरस मज वनकस काम चलान। सीधी सी बात है, इस टाइम बस बदलाव है। पीडीपी आप देखो, जहाँ भी आप देखोगे, किसी बूथ पे भी जाओगे आप लीडिंग पे पीडीपी देखोगे। डेवलपमेंट जिस ये जो इलेक्शन हो रहा है बाय इलेक्शन, इट इज ऑल फॉर डेवलपमेंट। यस, किस तरह का डेवलपमेंट? ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट एक ही शोबे में होनी चाहिए, डेवलपमेंट ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए। यस, हम यही बस डेवलपमेंट के लिए वोट डालना है, और वो सिर्फ करंट गवर्नमेंट, दैट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस बार मुकाबला सख्त है। एक तरफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के आगा मुंतज़िर, जिन्हें मकामी सतह पर नौजवानों और मजहबी हलकों की मजबूत हिमायत हासिल है, और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद महमूद, जो पार्टी की कमज़ोर मकबूलियत के बावजूद अपनी बिरादरी की बुनियाद पर हिमायत हासिल करने की कोशिश में है। सियासी मुबसरीन का कहना है कि बडगाम का नतीजा महज एक हल्के का नहीं बल्कि एनसी की कम होती साख का आईना होगा। अगर पार्टी यहाँ शिकस्त खाती है तो यह वाज़ेह पैगाम होगा कि अवाम ने सियासी वादों के बदले
عملی کارکردگی کا مطالبہ شروع کر دیا ہے۔ بیورو رپورٹ، خبر اردو۔